Hello students, I am Ompal Singh, PGT English from Mission Academy. So today I'll teach you Santidea of third poem on his blindness. Okay, so listen carefully. देखिए ये हमारी थर्ड पोएम का ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सेंटेडिया है, ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसको मैंने जो पहले वीडियो थी उसमें मैंने इसका एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैं आपको इस वीडियो में सेंटेडिया बता रहा हूँ और उसके बाद में फिर इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बताऊँ, ठीक है। तो सेंटेडिया आप देखिए कि अब हमें बच्चे को एक प्रॉब्लम आती है, हम सेंटेडिया कैसे लिखें, क्योंकि आपके एग्जाम में ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन होंगे और 4 पॉइंट्स के नेम होंगे, उनमें से कोई एक सेंटेडिया आपको लिखना होगा, ठीक है। तो जो आपको अच्छी तरह से लर्न है, जिस पॉइंट के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन जानते हो, बहुत अच्छी तरह से आपको पोएम लर्न है, उसके बारे में काफी पता है, उसी पोएम का आप सेंटेडिया आपको लिखना होगा, ठीक है। तो हमें लिखने की आपको पैटर्न कैसे लिखना चाहिए। तो सबसे पहले कि हमें ये देखना चाहिए कि इस पोएम के माध्यम से पोएट अपनी फीलिंग को क्या एक्सप्रेस करता है, उसी फीलिंग को हमें इस सेंटेडिया के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सो लिसन दिस सेंटेडिया एक्सप्लेन, ओके। सेंटेडिया लिखिए, दिस पोएम इज अ पर्सनल सोनेट ऑफ मिल्टन। दिस पोएम ये कविता इज ए पर्सनल, एक व्यक्तिगत, सोनेट मीन्स होता है आत्मकथा। सोनेट मीन्स क्या होता है बेटा, आत्मकथा। तो ये एक व्यक्तिगत आत्मकथा है ऑफ मिल्टन मीन्स मिल्टन की, ठीक है। ये कविता मिल्टन की एक व्यक्तिगत सोनेट है या आत्मकथा है, ठीक है। ही एक्सप्रेस हिज शारो ओवर हिज ब्लाइंडनेस। ही मीन्स वह, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करता है, हिज शारो मीन्स अपना दुख, ओवर हिज ब्लाइंडनेस मीन्स अपने अंधे पर, है ना। क्योंकि वो जो मिल्टन होता है वो क्या होता है, वो आधी उम्र में ही अंधा हो जाता है, उसके बाद बड़ा दुखी होता है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये सेंटेंस बनाया है कि वह अपने अंधेपन पर अपना दुख व्यक्त करता है। He loses his eyesight at the age of 44. He loses वह खो देता है, his eyesight means अपनी आंखों की रोशनी, at the age of 44 44 वर्ष की आयु में। तो ऐसे कहेंगे वह 44 वर्ष की आयु में अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। क्लियर। He thinks वह सोचता है, that कि he will not be able कि वह योग्य नहीं होगा to use प्रयोग करने में his poetic talent काव्य प्रतिभा, अपनी काव्य प्रतिभा को in the service of God भगवान की सेवा में, कि वह भगवान की सेवा में अपने काव्य प्रतिभा को प्रयोग करने के लिए योग्य नहीं हो पाए। But soon परंतु शीघ्र ही feels वह महसूस करता है that कि the best service to God, the best सर्विस टू गॉड, कि द बेस्ट में सबसे अच्छी, सर्विस में सेवा, टू गॉड में भगवान की सबसे अच्छी सेवा, इज टू बियर सहन करना है, पैशंसली में धैर्य पूर्वक, ऑल द सफरिंग में सभी कष्टों को, ऑफ लाइफ में जीवन, भगवान की सबसे अच्छी सेवा, जीवन के सभी कष्टों को धैर्यता पूर्वक सहन करना है, ओके। दीज आर गिवन us by God to test our patience. These means ये क्या मतलब, ये मतलब sufferings है ना, जो कष्ट दिए गए उनके लिए these का यूज किया गया। तो these are given, ये दिए गए हैं, us means हमें, by God means भगवान के द्वारा, to test means परीक्षा लेने के लिए, our patience means हमारे धैर्य का, ये हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए भगवान के द्वारा दिए जाते हैं। सो इसलिए We should have faith in God, इसलिए B means हमें, should have means रखना चाहिए, faith means विश्वास, in God means भगवान में, इसलिए हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए, ओके। ये हमारा एक्सप्लेन सेंटेडिया का हो गया। आप इसको अच्छी तरह से आप लर्न कर लें। दिस सेंटेडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम,
so you have to learn by heart. Okay, now I'll teach you reference, context and explanation of this poem. Okay, इससे पहले मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया, अब मैं आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन पढ़ाऊंगा. ठीक, देखिए इस पोएम का ये जो स्टेंजा है, हिज स्टेट, लास्ट स्टेंजा है ये, हिज स्टेट से लेकर बेट तक के मोस्ट इंपोर्टेंट है. ठीक है, आपको ध्यान से आप देखिए कि हम इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे. ठीक है, इसका भी लिखने का तरीका है. तो आपके एग्जाम में 2 स्टेंजा दिए होंगे, ए और बी करके. ठीक है, तो अदर पोएम के आपके 2 स्टेंजा दिए होंगे. हमें पहले उस स्टेंजा को केयरफुली तरीके से रीड करना है. ठीक है, हमें जिस स्टेंजा के बारे में अच्छी तरह से पता है और जिसके बारे में हमें ये पता है कि इसके पोएट कौन है और उसको एक्सप्लेन आपको अच्छी तरह पता है, उस स्टेंजा का आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन करेंगे. ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये ए वाला है. ठीक है, हिज स्टेट से लेकर बेट तक हमने स्टेंजा देखा, बोले अच्छा, बोले ये ऑन हिज ग्रैंडनेस का, और उसके पोएट कौन है, जॉन मिल्टन. ठीक, हमने इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्रेशन करना शुरू कर दिया. ठीक, तो देखिए हम रेफरेंस कैसे लिखेंगे. रेफरेंस हम लिखेंगे दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम. ये जो लाइन है, ये वाली, ये आप हर रेफरेंस में, ये लाइन आप चाहे इस पोएम में रेफरेंस लिखो या दूसरी पोएम पे रेफरेंस लिखो, ये दिस स्टेंजा से लेकर पोएम तक हर ये लाइन हर पोएम में आप लिख सकते हैं. ठीक है, आपको चेंज क्या करना है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस. मान लो इस पोएम का हम रेफरेंस लिख रहे हैं, तो इस पोएम का नाम क्या है, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस. दूसरी पोएम का लिखेंगे तो हम दूसरी पोएम का नेम लिख देंगे. ठीक है, फिर ये कंपोज्ड बाय, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस ब्लैक पेन से लिखेंगे, फिर कंपोज्ड बाय लिखेंगे. ये हर प्रोज में लिखते हैं रिटन बाय, और पोएम जब हम पोएम का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट करते हैं तो इसमें लिखते हैं कंपोज्ड बाय. ओके, तो इसमें लिखेंगे कंपोज्ड बाय, और इसके जो पोएट है, मान लो हम इस पोएम के पोएट हैं जॉन मिल्टन, तो हम जॉन मिल्टन लिख देंगे. ठीक है, तो बस हमें चेंज क्या करना है, पोएट नेम और पोएम नेम चेंज करना, वरना हमें सब में यही लाइन लिखनी है. ठीक, आपको रेफरेंस समझ में आ गया. अब देखिए कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट में हम वो लिखते हैं कि जो पहले स्टेंजा का जो एक्सप्लेन करके फिर ये देखना है कि इसमें जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है, उसकी फीलिंग को हमें उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्रेस करना है. ठीक है, तो हमें और ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, हमें 2 लाइन या 3 लाइन्स का लिखना है. ठीक है, तो हियर द पोएट एक्सप्रेसेस हिज फर्म फेथ इन द ग्रेटनेस ऑफ गॉड. हियर मींस यहां द पोएट एक्सप्रेस कभी व्यक्त करता है हिज फर्म फेथ, अपना दृढ़ विश्वास, इन द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, भगवान की महानता में. ग्रेटनेस मींस महानता, ऑफ गॉड मींस भगवान की. यहां कभी भगवान की महानता में अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त करता है. ठीक है, फिर ही सेज, वह कहता है दैट की द गॉड इज ऑल पावरफुल. वह कहता है कि भगवान क्या है, ऑल पावरफुल मींस सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान. ओके, फिर देखिए एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन मींस होता है व्याख्या. ठीक है, तो इसमें लिखेंगे द पोएट. हम फिर जब एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू करेंगे तो हमें पूरा जो हम स्टेंजा है उस स्टेंजा को पढ़ते जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते जाएंगे, और अपने वर्ड में हम एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू कर देंगे. ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं. तो इसमें आप यहां पर है द पोएट फील्स, कभी महसूस करता है दैट की गॉड इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स. पहले समझिए, कभी महसूस करता है कि भगवान सम्राटों का सम्राट होता है. भगवान सम्राटों का सम्राट होता है, एंड किंग ऑफ किंग्स, और राजाओं का राजा होता है. भगवान सम्राटों का सम्राट होता है और राजाओं का राजा होता है. ही इज ऑल पावरफुल, वह सर्वशक्तिमान होता है. वह सर्वशक्तिमान होता है. ही हैज थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स. वह हैज मींस रखता है, थाउजेंड मींस हजारों, एंजल्स मींस दूत. वह हजारों दूत रखता है ना, या उसके पास हजारों दूत होते हैं. हु आर ऑलवेज, जो सदैव, रेडी मींस तैयार रहते हैं, टू टेक, लेने के लिए, हिज ऑर्डर मींस उसके आदेशों को, जो सदैव उसके आदेशों को लेने के लिए तैयार रहते हैं. दे ट्रेवल एट क्विक स्पीड. दे मींस वे, ट्रेवल मींस यात्रा करते हैं, एट क्विक स्पीड मींस तेजी के साथ, है ना. ओवर लैंड, पृथ्वी पर, एंड ओशन मींस सागर में. वह पृथ्वी पर और सागर में
तेजी से आप यात्रा करते रहते हैं। द सफरिंग्स ऑफ लाइफ आर गिवन टू अस बाय गॉड एज अ टेस्ट। द सफरिंग मीन्स कष्टों को, ऑफ लाइफ मीन्स जीवन के, आर गिवन मीन्स दिए गए हैं, टू अस मीन्स हमको, बाय गॉड मीन्स भगवान के द्वारा, एज ए टेस्ट किसके रूप में, परीक्षा के रूप में, एक परीक्षा के रूप में, है ना। तो इसको ऐसे कहेंगे भगवान के कष्टों को, जीवन के कष्टों को भगवान के द्वारा हमें एक परीक्षा के रूप में दिए गए हैं। फिर से देखिए, समझ नहीं आया होगा। द सफरिंग ऑफ लाइफ आर गिवन टू अस बाय गॉड एज अ टेस्ट, है ना। तो जीवन के कष्टों को एक परीक्षा के रूप में भगवान के द्वारा हमें दिए गए। सो इसलिए द बेस्ट सर्विस टू गॉड, इसलिए भगवान की सबसे अच्छी सेवा, बेस्ट सर्विस सबसे अच्छी सेवा, टू गॉड में भगवान की सबसे अच्छी सेवा इज टू बियर, सहन करना है, दीज सफरिंग मींस इन कष्टों को, विदाउट कंप्लेंट मींस बिना शिकायत किए, है ना। इसलिए भगवान की सबसे अच्छी सेवा बिना शिकायत किए इन कष्टों को सहन करना है। ओके, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे और आप अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेंगे और इसको कॉपी में भी आप नोट करते जाएंगे। ओके, थैंक्स।